आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो ये मैं एक्चुअली प्रोडिक्शन करूँगा कि कितनी हो सकती है। और बाकी 12 सितंबर को जैसे कि एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने अपने स्कोर्स जोड़ ही लिए होंगे। एलन, आकाश, इनकी आंसर कीज़ मोर प्रेडिक्टेबल होती है जो फाइनल आंसर की नीट की होती है उसके अकॉर्डिंग। तो लगभग 1-2 क्वेश्चन में अगर होता है तो आपके 5 से 10 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, नहीं तो इसी के अराउंड आपके नंबर रहते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से पहले हमको कुछ चीज़ें या कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल आता है कि पेपर टफ था कि इजी था। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं कि पेपर लेंदी था, कि कितने क्वेश्चंस, मतलब लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं थे। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर ये आता है। और उसके बाद कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ये मतलब आप अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कट ऑफ पिछले साल कितना था और इस साल कितना जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले साल जैसा कि पहले तो पेपर की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। ठीक है, तो जैसा कि फ़िज़िक्स में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा पेपर टिपिकल था, टफ कह सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव था लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट ईयर तो काफ़ी ईजी थी फ़िज़िक्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि बायो ठीक था, मॉडरेट था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, 5 से 10 मिनट पिछले साल के मुकाबले। बाकी पेपर ठीक था। और केमिस्ट्री एज़ यूजुअल थी लास्ट ईयर की तरह। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि पैटर्न जो चेंज हुआ है, जैसे कि आपको 180 क्वेश्चंस पहले नॉर्मल आते थे लास्ट ईयर, इस साल जो पैटर्न हो गया है कि आपको 200 क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आउट ऑफ 180 आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन 200 आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे कट ऑफ में रोल प्ले करेगा। ठीक है, और एक तो फिज़िक्स थोड़ी सी टिपिकल आई है, ये थोड़ा होगा। और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं इस साल, जैसे कि लास्ट ईयर 14.36 लाख समथिंग थे, और इस साल मेरे हिसाब से 16.5 लाख बच्चे दिए हैं। तो एक ये फैक्टर भी होगा, और सीट्स भी कुछ इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ कर सकता है। बट पेपर और जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, ये दो फैक्टर्स होंगे जो थोड़ा सा कट ऑफ में वेरिएबल्स ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब 2020 के हम कट ऑफ की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने थोड़े से आपके लिए ये थोड़े से एनालिसिस कर रखी है। जैसे कि 2020 में आपकी 611 नंबर पे 15,000 रैंक थी। ठीक है, तो कट ऑफ ऑल इंडिया का मैं बताऊँ 625 पे 10,000 रैंक थी। तो एक सेफेस्ट रैंक जैसे आप कहते हो नीट में, वो 10,000 होती है। और लगभग आप मॉपअप तक जाओगे तो 12,500। ओके, तो इसके अराउंड आपका मीन्स कि मॉपअप तक जाओगे। ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ हो गई। और ओबीसी में जैसे 13,423 थी, 650 मार्क्स थे लास्ट ईयर। और आपकी एससी में 508 मार्क्स थे कट ऑफ, 81,000 रैंक समथिंग थी। और 488 मार्क्स थे आपके एसटी में। तो ये 2020 की एनालिसिस थी, जिसमें कि बच्चों को एक तो कोविड की वजह से टाइम भी मिला था, तो पेपर की तैयारी करने का समय ज़्यादा था, तो उन्होंने पेपर अच्छे से दिया। इस साल भी टाइम मिला, लेकिन बच्चे मई के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, फिर अगस्त में पोस्टपोन्ड हुआ, फिर फाइनल डेट सितंबर 12 की आई, तो थोड़ा सा डेविएशन था बच्चों में। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये भी फैक्टर हो सकता है लास्ट ईयर के मुकाबले। और पेपर की तो मैंने बताई दी कि थोड़ा सा टिपिकल था लास्ट ईयर के मुकाबले, और लेंदी था जो पैटर्न चेंज हुआ है। अब उसके बाद ये 2020 की हो गई। और 2019 की जो कट ऑफ थी, 2019 में 582 कट ऑफ थी, 12,618 मार्क्स पे। ये मैं इनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन में लगा दूंगा, फ़ोटोज़ भी रैंक्स की। ठीक है, 2020 की भी और 2019 की भी। और 583 मार्क्स थी ओबीसी की क्लोजिंग रैंक, 12,179 रैंक थी। और एससी की थी 463 मार्क्स थे, 73,000 रैंक थी। और एसटी की थी 445 मार्क्स, 87,000 समथिंग रैंक थी। ठीक है, तो हमको ज़्यादा पीछे के ईयर से तो कंपैरिजन करना नहीं है रैंक एनालिसिस के लिए, बिकॉज उस वक्त बच्चे भी कम देते थे, 8 लाख 10 लाख। उससे पहले तो 16 में तो 6-7 लाख बच्चे देते थे। तो हमको 19-20 ये 2 ईयर्स होंगे हमारे जो कट ऑफ की एनालिसिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे बढ़ ही गए हैं। पिछले साल भी 14 थे, उससे पिछले साल भी अराउंड 12-13 थे, और इस साल 16.5 लाख बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होंगे। उसके बाद जैसे कि अब ये तो आपकी सेफेस्ट रैंक मैंने बताई, 10,000 आपकी सेफेस्ट रैंक है। अगर कितने भी मार्क्स होते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो आपकी सेफेस्ट रैंक है 10,000। और उसके बाद मॉपअप तो वो चलिए ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना जाएगा, तो वो भी अराउंड 12,500 13,000 इतना ही जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो इस साल की कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट करूँगा, जैसे लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर जैसे 625 पे आपकी 10,000 रैंक थी। ठीक है, और इस साल मान लीजिए आपकी 10,000 रैंक बनेगी 615 या 610। ठीक है, तो आप ±5 कर लो इसको, या 10 कर लो, इसके आगे पीछे हो सकती है। तो मेरे हिसाब से 610 और 615 होगी, क्योंकि लास्ट ईयर 625 पे 10,000 रैंक थी।
तो आपका सेफेस्ट स्कोर मेरे हिसाब से इस साल ऑल इंडिया कोटा में 10,000 अबव, जैसे मॉपअप तक अगर आप जा रहे हो तो हो सकता है 600 प्लस, ठीक है। 600 प्लस आपका सेफेस्ट स्कोर है ऑल इंडिया कोटा से, अगर आपको सीट मिलनी है लास्ट मेडिकल कॉलेज जो सबसे नीचे का होता है, ठीक है, उस केस में। और ओबीसी की बात करें तो सेफेस्ट स्कोर आपका होगा 590 से 600 के बीच में, और 5+5 माइनस आप आगे पीछे कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 590 से 600। और एससी का होगा आपका 500 प्लस सेफ स्कोर, ठीक है। अगर 500 प्लस आपके आ रहे हैं एससी में हो आप तो आप सेफ हो, और एसटी में अगर आप हो तो आपका 480 प्लस स्कोर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 2021, ठीक है। तो 2021 के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाली है मैंने आपको बता दिया। सेफ स्कोर 600 प्लस है सीट के लिए, और अगर 10,000 रैंक जो प्रिडिक्टेबल है वो 610 से 615 मान लो, और +5 कर लो आप, जैसे 605 से 615 एक रेंज मान लो 10,000 की, ठीक है। और सेफ स्कोर आप 600 प्लस लेके चलो, ठीक है। इतने अगर आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेफ साइड में हो, बट ये नहीं है कि मिल ही जाएगा, बट हाँ सेफ साइड में हो आप। स्टेट कोटा से आपको मिल सकता है अगर आप 600 प्लस हो तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, ठीक है। तो ये मेरी कट ऑफ थी, ठीक है, एनालिसिस ये कर लिया। उसके बाद जैसे स्टेट्स की कट ऑफ की बात आती है, जिसकी हाई कट ऑफ्स होती हैं जिन स्टेट्स की, कुछ की तो ऑल इंडिया से काफ़ी नीचे जाती है कट ऑफ, बट स्टेट्स की जैसे राजस्थान हो गया आपका, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया और केरला हो गया। तो इनमें से जैसे राजस्थान और दिल्ली की तो लास्ट ईयर 625 थी कट ऑफ, स्टेट कट ऑफ्स। तो इस साल भी आप मान के चलो 610 प्लस ही कट ऑफ जाएगी इनकी, 600 प्लस तो जाएगी, और ऊपर अगर +10 कर लोगे तो 610 प्लस जाएगी दिल्ली और राजस्थान की। बिहार और यूपी की आप कह सकते हो कि 585 से रेंज मान लो 595, ठीक है, जनरल की। मतलब सेफ स्कोर आपका मेरे हिसाब से 590 प्लस होगा यूपी में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। और नीचे जाओगे तो +-5 और कर लो, 580 एक रेंज अगर मान लो तो 585 से आपका 595 सेफ स्कोर जनरल में, ठीक है, यूपी और बिहार के लिए। सेम केरला के लिए भी होगा, ठीक है। तो और ओबीसी का आप +5 -5 कर लो, और जैसे एससी के लिए आप 480 प्लस मान लो यूपी और बिहार के लिए, 480 या 490 प्लस, ठीक है, ये आपकी एक रेंज होगी। और एसटी में आपकी 470 प्लस, ठीक है, यूपी और बिहार में। और राजस्थान और दिल्ली की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया के बराबर समझो, या फिर उससे 5 नंबर ज़्यादा समझो, ठीक है। बाकी स्टेट्स की हम एनालिसिस बाद में करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका सेफ स्कोर है नीट में इस साल, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए कहीं पर भी, वो 600 प्लस है। और अगर आपको 10,000 रैंक जो सेफ रैंक होती है, जिसमें आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी भी कैटेगरी में हो, उसका स्कोर आपका 605 से 615 होगा, जो सेफ स्कोर होगा। मतलब 10,000 की रैंक इधर ही लाई करेगी। और कॉलेज और मॉपअप तक अगर जाओगे तो 600 प्लस आपका सेफ स्कोर है, जिस भी स्टेट से हो तो, ठीक है। दिल्ली और राजस्थान छोड़ के वहाँ हो सकता है कि +10 हो स्टेट कट ऑफ, 610 भी हो सकता है, 615 भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही एनालिसिस है, बिकॉज ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर जाने की 2019, तो इस साल की कट ऑफ मेरे हिसाब से 19 और 20 की जो कट ऑफ थी उसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो ना ही 19 के बराबर होगी और ना ही 20 के बराबर होगी। तो मतलब 20 की जो रेंज थी उसके और जो 19 की लास्ट कट ऑफ थी उनके बीच में ही मार्क्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर 19 की तरह था, लेकिन इतना भी नहीं था टफ या इतना भी इजी नहीं था 19 की तरह, बट हाँ 20 की तरह इतना भी आसान नहीं था, तो बीच का लेवल था। तो इसलिए कट ऑफ इन दोनों ईयर्स की कट ऑफ के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो सेफ स्कोर आपका है 600 प्लस मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और शेयर करिए इसको और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।